हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म 2 का सैंपल पेपर क्लास 12 का सीबीएसई। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, फाइंड इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। सो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करना चाहें इसको तो 1 प्लस log x को हम t कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt आ जाएगा। सो dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, x dt आ गया। अब यहां से आप क्या करो कि log x आपको दे रखा है t माइनस 1 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर t माइनस 1 आ गई। ओके, सो यहां पर आप x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, e टू द पावर t माइनस 1 dt, तो dx की जगह तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो dx की जगह हमने क्या लिख दिया, e टू द पावर t माइनस 1 dt। ठीक है ना, और log x की जगह क्या आ गया आपके पास, t माइनस 1 आ गया। ठीक है, और 1 प्लस log x की जगह क्या आ गया, t आ गया, तो ये t स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो यहां से आपके पास आया इंटीग्रेशन e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस 1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको ऐसे हमने सेट कर दिया। ठीक है, सो 1 बाय ई तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दिया। ये हो गया इंटीग्रेशन e टू द पावर t, ये हो जाएगा आपका 1 बाय टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt। अब हम क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई ई टू द पावर टी इंटू 1 बाई टी। ठीक है, सो 1 बाई ई तो ये आ गया, और t की जगह हम रख देंगे 1 प्लस log x, वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। तो यहाँ तो आ गया 1 प्लस log x इस t की जगह पर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस log x। ओके, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी यहाँ पर आ ही जाएगा, तो यहाँ भी प्लस सी आप लगा लो। तो ये हो गया 1 अपॉन ई, ये हो जाएगा e इंटू ई टू द पावर log x अपॉन 1 प्लस log x प्लस सी। ई से ई कैंसिल हो गया, और e टू द पावर log x ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी है log की कि a टू द पावर log a x जो है वो x के इक्वल होता है। ठीक है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, e टू द पावर log x टू द बेस e, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो आपका इंटरनल चॉइस दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, फाइंड इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन अंडर रूट 9 माइनस cos टू द पावर 4x dx। राइट, सो सबसे पहले हम यहाँ क्या कंसीडर कर सकते हैं, cos स्क्वायर x को हम अगर t पुट कर लें तो ये क्या आ जाएगा 2 cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो यहाँ से 2 sin x cos x, ये तो हो जाएगा sin 2x, तो माइनस sin 2x dx इज इक्वल टू dt। अब ये माइनस इधर आप भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस dt। तो इस टर्म की जगह तो हमने लिख लिया माइनस इंटीग्रेशन के बाहर, और ये हो गया dt। ठीक है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और cos स्क्वायर x को अगर हम t लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स
t/3 प्लस सी। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स cos स्क्वायर x/3 प्लस सी। भाई टी की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, जो कि क्या थी, cos स्क्वायर x थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको क्या दे रखी है, d2y/dx स्क्वायर जो है आपको 5 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। सो आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है पहले तो। सो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर 2 है, तो ऑर्डर आपका 2 हो गया। डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब दोनों का आपको क्या पूछा है, सम पूछा है ऑर्डर एंड डिग्री का। सो 2 + 1 यानी कि 3, तो सम कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। If a cap and b cap are unit vectors, then prove that modulus of a cap plus b cap is equal to twice cos θ/2, where theta is the angle between them. So a cap plus b cap, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे a cap plus b cap के साथ, ठीक है। तो क्या आएगा, a cap मॉडुलस ऑफ a cap होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b cap होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a cap डॉट b cap। ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a cap प्लस b cap होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ a cap मॉडुलस ऑफ b cap cos थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इनके मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस ऑफ a cap एंड मॉडुलस ऑफ b cap क्या होगा, 1 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1 रख दिया। यहाँ भी आप 1 × 1 रखोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 + 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और LHS आपके पास ये है ही सही। अब यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, 1 + cos थीटा हो गया, ठीक है। अब cos के साथ जब भी 1 आता है तो हम 1 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे cos थीटा का, 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपसे यही पूछा है ना, मॉडुलस ऑफ a cap प्लस मॉडुलस ऑफ b cap, ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ cos θ/2, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। ये एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है और आपसे डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लाइन की में, जो कि क्या होती है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। a b c आपके क्या है, डायरेक्शन रेशो है, ठीक है। और x1 y1 z1 उस लाइन पे कोई पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले -1 अगर कॉमन लेता हूं तो ये x - 3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा, और यहाँ तो z/4 है ही सही, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y -½ अपॉन 1 आ जाएगा, और यहाँ पर x - 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ गई आपके पास, इस फॉर्म में आ गई ना, जनरल फॉर्म आपकी लाइन की है। तो यहाँ से इससे इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, और c की वैल्यू 4 आ गई। अब आप क्या निकाल लें, √a² + b² + c² आप फाइंड आउट कर लें। सो √1² + 1² + 4² that is equal to 1 + 1 + 16
दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 में इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 3 रूट 2। ओके, अब एल जो होता है वो क्या होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन, तो ए की वैल्यू है 1 अपॉन 3 रूट 2। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली 3 रूट 2। इसी तरीके से m की वैल्यू आप निकालोगे b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो b की वैल्यू 1 और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है आपके पास 1 अपॉन 3 रूट 2। इसी तरीके से n क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3 रूट 2। ठीक है, सो ये आपके क्या आ गए डायरेक्शन कोसाइन आ गए। ठीक है, एल एम और एन। ओके, a bag contain 1 red and 3 white balls। 1 तो रेड है और 3 आपकी व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 balls are drawn at random from a bag 1 by 1 without replacement। तो आपको यहाँ क्या करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले टेबल बनाओगे, इसमें लिखोगे आप x और यहाँ लिखोगे आप px। ठीक है, अब x आप मान लो कि एक रैंडम वेरिएबल है, इसके लिए हम रेड बॉल के लिए हम वो कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको रेड बॉल्स का। ठीक है, तो x क्या क्या कंसीडर करोगे 0 और 1 आपको लेना है। ठीक है, 0 और 1 लेना है। 0 और 1 क्यों लेना है क्योंकि यहाँ पर रेड बॉल कितनी है एक ही है, तो आप या तो कोई रेड बॉल नहीं लोगे या फिर रेड बॉल लोगे। तो x एक वेरिएबल है जो कि रेड बॉल के लिए है, तो दो कंडीशन बनेगी 0 या 1। 2 3 आप ले ही नहीं सकते क्योंकि रेड बॉल तो आपके पास एक ही है ना, तो 0 और 1। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास x जो कि क्या है एक रैंडम वेरिएबल है। अब x के करस्पॉन्डिंग आपको px निकालना है। तो जब x आपका 0 होगा तो उस टाइम पर आपका px क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब जब सबसे पहले आप जो है दो बॉल आपको फाइंड निकालनी है, तो टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है 4 है। ठीक है ना, और इसमें एक रेड है और 3 वाइट है। ठीक है, अब वो कह रहा है x आपने 0 ले लिया यानी कि रेड बॉल आपको नहीं लेनी। तो ठीक है, जब आप x की वैल्यू आप 0 ले रहे हो यानी कि कोई भी रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है px यानी कि फर्स्ट बॉल भी आपकी वाइट ही होगी और सेकंड बॉल भी आपकी क्या होनी चाहिए वाइट ही होनी चाहिए। जब आप फर्स्ट बॉल आप निकाल रहे हो तो उस टाइम पर आपके पास टोटल बॉल्स तो कितनी है 4 है और वाइट ही निकले यानी कि वाइट बॉल यहाँ कितनी है 3 है, तो 3/4 आ गया। ठीक है, अब सेकंड बॉल भी आपको निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब इसमें से 4 में से एक बॉल तो कम होगी, तो अब टोटल बॉल्स कितनी है बैग के अंदर 3 बॉल है। ठीक है, और आपको रेड बॉल भी नहीं निकालनी, तो यहाँ पर कितनी बची 2 वाइट बची, तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगी। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1/2 आपकी px की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू 1 लोगे तो px की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। टोटल बॉल्स आपके पास 4 हैं, अगर एक रेड बॉल आप निकाल रहे हो फर्स्ट जब पहली बॉल आप निकाल रहे हो और अगर वो रेड बॉल निकल रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है ना, अब बची कितनी 3 बॉल बची, उसमें से जो दूसरी बॉल निकलेगी वो व्हाइट ही बॉल निकलेगी। ठीक है, तो 3/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, प्लस अब इसमें यहाँ पर हमने क्या केस लिया, एक केस तो ये लिया जिसमें पहली बॉल आपकी व्हाइट निकल गई है ना, और दूसरी बॉल पहली बॉल आपकी रेड निकल गई और दूसरी बॉल व्हाइट निकल रही है यहाँ पर। और दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें कि पहले व्हाइट निकल जाए फिर रेड निकल जाए, तो पहले व्हाइट अगर निकलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड बॉल आपकी अगर रेड निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू हाफ, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा हाफ ही आ जाएगा। सो यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना था।